सो गाइज यहाँ एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस का आज आपके सामने है पार्ट 4, जहाँ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 66 से हम लोग आज आगे की बात शुरू करेंगे। यहाँ पे अपनी कहाँ तक बात चलती है ये तो अभी देखेंगे पढ़ाने के दौरान ही। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन 66 से शुरू करते हैं अपनी बात। क्या कह रहा है गाइज क्वेश्चन नंबर 66 में? कह रहा है कि हैज़ द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल। गाइज सेंटेंस की शुरुआत हुई है आपकी हैज़ एफ से। किससे गाइज? हैज़ एफ से। जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी हैज़ एफ से प्लस थर्ड फॉर्म साथ में हो तो आपकी अपनी तरफ से लगाना होगा बीन, बाकी सब कुछ यहाँ पे एज इट इज़ रहने वाला है। और ये बात का और ध्यान रखना गाइज, हैज़ एफ यहाँ शुरू में आया है तो पैसिव बनाते समय भी हैज़ एफ शुरू में ही रहना चाहिए। जितनों में है वो ठीक, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। अब गाइज यहाँ शुरू में आर आ गया है रेस से बाहर, ये हेड की वजह से बाहर, ये आर की वजह से बाहर, ये तीन बाहर हो गए हैं। अब आपकी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पहला ही आंसर लगाना होगा क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश एवरी मॉर्निंग। सो गाइज यहाँ पे दे पिक, तो पिक यहाँ पे आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पिक क्या आपके यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें यहाँ ढूंढना होगा इज़, एम, आर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा हमारा फ्लावर्स से। किससे बनेगा? फ्लावर्स से। यस, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय दैम। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। देखते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो कम से कम नहीं है। सो द फ्लावर्स आर फ्रेश, ये भी नहीं होगा। द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय दैम, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर 68 पे। एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, तो लुक्ड यानी कि सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे वॉज वर में। किस में चेंज करेंगे? वॉज और वर में। सेंटेंस हमारा तैयार होगा यहाँ पे ही से। लुक्ड अप बाय एवरीवन, तो सॉरी लुक अप टू हिम का हो जाएगा ही वॉज लुक्ड। ढूंढो कितनों में है? ही वॉज लुक्ड आपका पहले में है, ही वॉज लुक्ड अप दूसरे में भी है, ही इज लुक्ड, ये दो आपके रेस से बाहर हुए। अब आपको इन दो में से किसी को चूज करना है। ही वॉज लुक्ड अप बाय एवरीवन, ही वॉज लुक्ड अप बाय एवरीवन। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास टू भी था, ये टू आपका पैसिव में बना रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, यानी कि सेंटेंस का आंसर ऐसी स्थिति में हो जाएगा पहला करेक्ट। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ योर हाउस। गाइस ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है। सेंटेंस बनेगा आपका लेट से। किससे बनेगा? लेट से। और लेट आपका सिर्फ एक ही सेंटेंस बना हुआ है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 70 देखिए गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोज हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन गुड मार्क्स, यानी कि जो कठिन परिश्रम करते हैं कभी कभी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो गाइस दोज हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन गुड मार्क्स, सेंटेंस को बनाइए आप लोग गुड मार्क्स से। सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको यहाँ पे वोज वर्क का इस्तेमाल करना होगा। सो गुड मार्क्स वर ऐसे करके बनाएंगे। गुड मार्क्स वर पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में है, तो यानी कि सेंटेंस का ऑप्शन होगा या तो फोर्थ वन या फोर्थ। सो गुड मार्क्स वर सेल्डम, गुड मार्क्स वर सेल्डम, लेकिन बीइंग यहाँ नहीं आएगा जो कि फर्स्ट में है गाइस, तो फर्स्ट का बाहर हो जाएगा रेस से, आपका आंसर बचेगा फोर्थ ही करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। आगे गाइस देखिएगा 71 से 75 तक जो एसएससी टैक्स एस्पायरेंट असिस्टेंट इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ है 25/11/2007 को, यानी कि आज से 13 साल पहले। कह रहा है कि द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। गाइस टुक आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आपको ढूंढना होगा वॉज वर। क्या ढूंढना होगा आपको? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है जरा उसको चूज कीजिएगा। सेंटेंस बनेगा आपका द मनी से। किससे बनेगा? द मनी से। द मनी वॉज टेकन जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है द मनी वॉज टेकन। थर्ड द कस्टमर से नहीं बनेगा, रेस से बाहर हुआ। फोर्थ द मनी हैड बीन, तो गाइस ये फोर्थ भी बाहर, आपका आंसर सिर्फ हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 72 सॉरी। कह रहा है कि द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। तो गाइस यहाँ पे रिफ्यूज्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब। कितनों में है वॉज वर्ब? सेंटेंस बनेगा आपका ही से। ही वॉज रिफ्यूज्ड जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, आपका आंसर सिर्फ हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट।
73 देखिएगा, कह रहा है कि द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। सेंटेंस बनेगा द पॉलिटिकल लीडर से, उसने आपको दिया है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में आपको देगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, क्या देगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी वॉज वर्ब अपनी जगह पे जुगेतु रहेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द पॉलिटिकल लीडर्स से, द पॉलिटिकल लीडर्स के हिसाब से वर आना चाहिए, वर बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर। पहले सेंटेंस में है सब कुछ जो हमें चाहिए, दूसरे में वॉज आ रहा है, तीसरे में आर आ रहा है और फोर्थ में इज आ रहा है, इसलिए आपका ये रेस से बाहर हुएगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 74 देखिएगा, कह रहा है कि द बीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। सो गाइस यहाँ पे हैव बिल्ट यानी कि हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको अपनी तरफ से लगाना हो सिर्फ हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन हैव बीन में से कोई एक। सो गाइस अब परफेक्ट डैम से शुरू होगा सेंटेंस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है इसका। अब परफेक्ट डैम हैज़, पहले में हैड है, पहले में आपका हैड आया रेस से बाहर, सेकंड में हैज़ बीन बिल्ट ये रेस में शामिल है, थर्ड में आपका हैव बीन आ गया है रेस से बाहर, फोर्थ में आपका आ चुका है वॉज बीइंग तो रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 75 देखिएगा, इसका कह रहा है कि यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो गाइस उसने इस्तेमाल किया है शुड यानी कि मॉडल वर्ब का, शुड यानी कि मॉडल वर्ब का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, आपको अपने तरफ से लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ बी, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और शुड अपनी जगह पे एज इट इज़ रहने वाला है। सो गाइस सेंटेंस बनेगा ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी, ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी। यहाँ पे एक चीज़ ढूंढनी है आपको, कितनों में है पहले उसको ढूंढ लेते हैं गाइस, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑल द इंस्ट्रक्शन आर केयरफुली, जी नहीं, ऑल द इंस्ट्रक्शन वर केयरफुली, ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय यू। तो गाइस जो हमें चाहिए था वो सिर्फ हमारा एक ही सेंटेंस में है, थर्ड में, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 76 से देखिए गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक विच कॉज हैवोक टू अदर बिल्डिंग एज वेल। गाइस यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस हमारा हुआ है शुरू वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म से, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी हमारा पैसिव है। हमें ढूंढनी होगी यहाँ पे सेकंड फॉर्म, क्या ढूंढनी होगी गाइस सेकंड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा द अर्थक्वेक से, द अर्थक्वेक हमारा कितनों में उसको देखेगा, फर्स्ट में है बिल्कुल है, सेकंड में है बिल्कुल है, थर्ड में है बिल्कुल है, फोर्थ में है बिल्कुल है। चलो जी सेंटेंस में आएगी सिर्फ सेकंड फॉर्म, द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल, द अर्थक्वेक डैमेज अदर बिल्डिंग, द अर्थक्वेक कॉज्ड हैवोक, द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल बिसाइड्स कॉजिंग हैवोक टू अदर बिल्डिंग्स। तो गाइस यहाँ पे ये सभी आपके रेस से बाहर हो जाएंगे, अब सिर्फ और सिर्फ पहला ही आंसर बचेगा यहाँ पे खेल में शामिल। नेक्स्ट है गाइस 77 और 78 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि वी डू नॉट, ध्यान देना, वी डोंट नीड टू विन दिस वॉच, वी डोंट नीड टू विन दिस वॉच। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में नीड टू विन आया है, हम लोग क्या करेंगे गाइस को सेंटेंस में को टू विंड वाले पार्ट को बनाएंगे थर्ड फॉर्म, तो इसको करेंगे टू बी, क्या करेंगे इसको टू बी या फिर नॉट टू बी। यस दिस वॉच से सेंटेंस बनेगा दिस वॉच नीड नॉट बी वॉच्ड, दिस वॉच डज नॉट, दूसरा रेस से बाहर कम से कम, दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंडेड, गाइस वाउंडेड का मतलब होता है घायल, ये तो नहीं होगा गाइस, तो ये भी बाहर। फोर्थ का मतलब हो जाएगा दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड अप, ये भी गाइस आपका 77 भी रेस से बाहर होगा, इसका आंसर आपका सिर्फ बचेगा पहला करेक्ट। 78 कह रहा है कि हैज़ समबडी ब्रोकन द विंडो। गाइस सेंटेंस शुरू हुआ हैज़ एफ से, हम लोग सेंटेंस को हैज़ एफ से ही रखेंगे आगे भी। सो गाइस उस सबके शुरू में आपका हैज़ एफ आया हुआ है, सिर्फ सेकंड में आपका हैड है, इसलिए रेस से बाहर। सेंटेंस बनेगा द विंडो से, द विंडो के हिसाब से आपका हैज़ आना चाहिए नॉट हैव, इसलिए कम से कम पहला भी रेस से बाहर हुआ, सिर्फ थर्ड और फोर्थ पर रह गई है आपकी उम्मीद। हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, हैज़ बीन द विंडो ब्रोकन, जी नहीं गाइस, इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका सिर्फ थर्ड करेक्ट, फोर्थ भी हुआ रेस से बाहर। 79 देखिए गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, आपको दिख रहा है इज एम आर प्लस आईएनजी, आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है, सेंटेंस बनेगा अ नॉइज से, अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, अ नॉइज इज मेड पहला रेस से बाहर, दूसरे में इज बीइंग है जो आपको चाहिए, थर्ड में शुड भी आ गया रेस से बाहर, फोर्थ में आपका हैज़ बीन आ गया रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 80
द चाइल्ड श्रील वो वेल ब्रोक द साइलेंस। सो गाइस यहाँ पे द चाइल्ड श्रील वेल ब्रोक, गाइस ब्रोक यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हमें लगाना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म और सेंटेंस बनेगा आपका द साइलेंस से। किससे बनेगा? द साइलेंस से। तो पहला तो कम से कम रेस से बाहर हुआ, वॉज बिंग लगाया है इसलिए रेस से बाहर। अगले पे चलते हैं, गैस क्या कह रहा है? कह रहा है कि द चाइल्ड श्रील वॉज ब्रोकन बाय द साइलेंस। सो गाइज सेंटेंस का आंसर आपका हो सकता है सेकंड भी करेक्ट, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस शुरू होता है द साइलेंस से, जो कि इसलिए रेस से बाहर हुआ सेकंड भी। अब आपको बचता है थर्ड, द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड श्रील वॉज, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा, 81 सेंटेंस कह रहा है आपका, सेंटेंस नंबर 81, द रैट इज रनिंग आफ्टर द कैट। आपको दिख रहा है यहाँ पे इज एम आर प्लस ING, हमें लगाना होगा यहाँ पे इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इस तो एज इट इज आपका नीचे आ ही जाएगा। सेंटेंस आपका जो अब बनेगा पैसिव इसका, वो बनेगा द रैट से। किससे बनेगा? द रैट इज बीइंग, द रैट इज बीइंग, जो गाइस फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। द रैट इज बीइंग रन आफ्टर द कैट, द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, फोर्थ आपका नहीं रहेगा। सेंटेंस नंबर देखिएगा 82, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिया गया है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें तो ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, क्योंकि उसने इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। आपको लगाना होगा स्पीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीक। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का पहला आंसर भी हो सकता है, लेकिन मज़ा नहीं आया। इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 82 का ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिकॉज पैसिव भी एक्टिव इंग्लिश से है, एक्टिव भी इंग्लिश से होगा, ये नहीं हो सकता। द होल वर्ल्ड, अपनी तरफ से एडिटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीक्स। गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा फोर्थ, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर 83, 84 देखिएगा, कह रहा है कि द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। सो गाइस यहाँ पे इलेक्टेड आपका एज अ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी ढूंढना होगा। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका, कह रहा है कि द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। सेंटेंस बनाएंगे मोहन से, मोहन यानी कि इसलिए आपका रेस से बाहर होगा पहला। अब बचता है दूसरे में इज, दूसरा रेस से बाहर हुआ। तीसरे में आ गया आपका मोहन वॉज इलेक्टेड, फोर्थ में आ गया मोहन एंड द बॉयज, फोर्थ आपका रेस से बाहर हुआ। आपका सिर्फ बचता है यहाँ पे थर्ड करेक्ट, मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि दे थ्रू अवे द रबिश, दे थ्रू अवे द रबिश, यानी कि सेंटेंस नंबर 84 में थ्रू यानी कि सेकंड फॉर्म, सेंटेंस में आएगा वॉज वर्ब। अब गाइस बनेगा आपका द रबिश। किससे बनेगा? द रबिश वॉज थ्रोन अवे, सेंटेंस होना चाहिए ये, द रबिश विल बी पहला बाहर, द रबिश वॉज बीइंग सेकंड बाहर, द रबिश वॉज थ्रोन अवे, द रबिश थ्रोन अवे फोर्थ बाहर। इस सेंटेंस का आंसर होगा ओनली थर्ड। अगला सेंटेंस कह रहा है कि लेट हिम सी द पिक्चर। सेंटेंस में आपका आया है लेट प्लस हिम सी द पिक्चर। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर जो है आपका बनेगा लेट से ही, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम। तो यहाँ मुझे ये सब कुछ नज़र आपका पहले में ही आ रहा है। 85 का आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। गाइस आगे बढ़ते हैं, 86 से क्या कह रहा है? कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। सो गाइस यहाँ पे हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस बनेगा द एक्सरसाइज से। द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, यानी कि 86 सेंटेंस का आंसर जो है आपका हो जाना चाहिए फर्स्ट में भी है। गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी की वजह से बाहर हुआ, सेकंड में द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, जिसमें शामिल है, तीसरे में हैड है, फोर्थ में इज। इसका आंसर आपका होगा सेकंड ही करेक्ट। अगला है गाइस 87, द मेन स्किल्स
वी सिक टू डेवलप इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग आइडियाज़। तो गैस सेंटेंस की अगर बात करें तो उसने यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म आपकी सिक। सिक आपकी फर्स्ट फॉर्म में, आपको इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी। यस, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा टू डेवलप जो उसने किया है गैस, क्या क्या उसने, टू डेवलप, आपको इसे टू बी डेवलप्ड ढूंढना होगा कितनों में है। यस गैस, द मेन स्किल सोट बाय अस टू डेवलप, गैस ये तो रेस से बाहर हुआ आपका। द मेन स्किल सोट टू बी डेवलप्ड, सेकंड रेस में शामिल है अभी तक। द मेन स्किल्स दैट वी आर, जी नहीं। फॉर द मेन स्किल इंक्लूडेड एनालाइजिंग, जी नहीं। इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर देखिएगा यहाँ पे 88 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, हु कैन क्वेश्चन गांधी इंटीग्रिटी। तो गैस सेंटेंस बनेगा आपका बाय होम से। किससे बनेगा, बाय होम से। बाय होम आपका फर्स्ट और सेकंड दो में है। बाय होम गांधीज इंटीग्रिटेड कैन बी क्वेश्चन, बाय होम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन। तो गैस सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड। यस, फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू फैमिली तुलना हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चाहिए होती है पैसिव में। ही प्रेजेंटेड मी अ बकेट ऑन माई बर्थडे, ही प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माई बर्थडे। सो गाइस यहाँ पे प्रेजेंटेड यानी कि सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हमारा बनेगा आई से, क्योंकि प्रेजेंटेड के बाद ऑब्जेक्ट आपका मी है, मी का आपका हो जाने वाला है आई। सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपका हो जाएगा आई वॉज, आई वॉज। फिर थर्ड फॉर्म आपकी प्रेजेंटेड, आई वॉज प्रेजेंटेड। उसके बाद में आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई बर्थडे बाय हिम, जो कि आपका है सेंटेंस आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ही। सो गाइस 88 का आंसर आपका फर्स्ट हो भी सकता है, जी नहीं गाइस फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में तो इज है, मैं गलती से देख गया। सेकंड में आई वॉज प्रेजेंटेड ऑन माई बर्थडे अ बुके बाय हिम, जी नहीं, आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई बर्थडे बाय हिम। सेंटेंस का आंसर आपका हो रहा है थर्ड करेक्ट। 90 देखिए गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस सरफेस फील्स स्मूथ। तो गाइस यहाँ पे फील्स जो कि है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इस गाइस आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सेंटेंस को बनाएंगे दिस सरफेस से ही। ये मैंने आपको स्पेशल सिखाया था गाइस, रोजेज स्मेल स्वीट्स, रोजेज स्मेल स्वीट्स, ग्रेप्स टेस्ट सॉर, आई फील हंगरी। एक्टिव पैसिव का आपने लेक्चर हमारा देखा होगा पेड कोर्स में, तो ये मैंने अलग से आपको सिखाए थे गाइस। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्टेड। ये आपका रहेगा स्ट्रक्चर गाइस सेंटेंस को बनाने का। इस तरह सेंटेंस आपके जो सेंटेंस में आपका फील्स क्या आ जाएगा गाइस, फील्स टेस्ट। इस गाइस आपका क्या क्या सेंटेंस में फील्स, मैंने आपको सेंटेंस कराया था आई फील हंगरी, आई फील हंगरी। उसके बाद में कराया था ग्रेप्स, द ग्रेप्स टेस्ट सॉर, द ग्रेप्स टेस्ट सॉर। तो यहाँ पे रोजेज स्मेल स्वीट, जब आपका सेंटेंस में आ जाए फील टेस्ट स्मेल, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे इसी तरह से जिस तरह ये बन रहा है आपका दिस सरफेस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। तो गैस सेंटेंस बनेगा आपका सेकंड करेक्ट। 91 देखिए गैस क्या कह रहा है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क। सेंटेंस के दो पार्ट पैसिव बनेंगे, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम। सो गैस यहाँ पे आई वॉज आस्क्ड जो कि पहले में है लेकिन शुड आ गया इसलिए रेस से बाहर। ही आस्क्ड मी दूसरा तो ऐसे रेस से बाहर हो गया। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम। सेंटेंस का आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट। अगला है क्यूनाइन टेस्ट बिटर, ये वही सेंटेंस आ गया जो भी आपको हमने कराया था। क्यूनाइन इज टेस्टेड बिटर, सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे, या फिर क्यूनाइन इज बिटर, क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो फिर देखी जाएगी। क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। सो गाइज सेंटेंस के ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है इसका, अगर देखे जाए तो क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो गाइज इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। अब गाइज मैं आपको बताता चलूँ साथ ही साथ
जो गलतियां बुक वाला करता है और आप लोग उसकी गलतियों को यकीन कर लेते हैं। गाइस मिरर ऑफ कह रहा हूँ, किरण की बुक में बहुत सारी एरर हैं, बहुत सारी, इसलिए इस बुक को कराने के लिए बहुत धैर्य करने के लिए चाहिए और बहुत अच्छा ज्ञान भी। गाइस उन गलतियों को आप बार बार दोहरा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि अगर एक बार आपने देख लिया किताब में, आपको तो जो किताब में देखेगा आप उस पर यकीन करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में इतना ही नॉलेज होता है जितना आपके पास में है। तो ज़रूरी है किसी ऑथेंटिक टीचर के पास इसका ज्ञान ग्रहण करें और तभी आप प्रैक्टिस सेट करने शुरू करें। यहाँ पर इस सेंटेंस का आंसर दिया गया है इसके हिसाब से फोर्थ, हालांकि फोर्थ भी सही है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है आपका ज़्यादा प्रॉपर आंसर है। फोर्थ एक जुगाड़ू सेंटेंस है गैस। यस गैस, सेंटेंस का आंसर इसका होगा पहला ही करेक्ट। सो बी केयरफुल गाइज, और थोड़ा सावधानी से कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है गाइज? कह रहा है कि द विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। सो गाइज 93 में अगर हम लोग बात करें होल्ड, तो ये आपकी एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, आपको ढूंढनी होगी सेकंड, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है गाइज इसकी आपकी हेल्ड। तो हेल्ड कितनों में है? इज एम आर के साथ में वो देखेगा अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ओनर्स इज हेल्ड बाय हिम। अ स्पेशल प्लेस वॉज हेल्ड, तो गाइज यहाँ पे वॉज हेल्ड तो कम से कम नहीं आएगा, तो आपका कम से कम आपका रेस से बाहर हुआ सेकंड और फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में आपका बीइंग लगा दिया गया है। अब या तो फर्स्ट या थर्ड आपका सेंटेंस का होगा आंसर। मोस्टली केसेस में गाइज वर्ब के तुरंत बाद वाले को ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो सेंटेंस आपका बनेगा अ स्पेशल प्लेस से, जो कि फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। लेकिन गाइज फर्स्ट वाले सेंटेंस में उसके बाद में फिर और भी उसने चीज़ें दी हैं जो कि गाइज तरीका गलत है, सेंटेंस बनेगा आपका थर्ड ही करेक्ट। अगले पे चलते हैं गाइज, सेंटेंस नंबर 94 पे। वट एम्यूज्ड यू। एम्यूज्ड आपका सेकंड फॉर्म है, ये सेंटेंस आपका बनेगा बाय वर्ड से। बाय वट, उसके तुरंत बाद सेकंड फॉर्म को देखते हैं वॉज वर्ड, जो कि कम से कम पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अब तो आपको पता चल ही चुका होगा आंसर क्या होगा। सो गाइज ये है तरीका आपका सेंटेंसेस को रेस से बाहर निकालने का। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेंटेंस को रेस से बाहर ना निकालूं और डायरेक्ट बनाता रहूं, तो वो गलत तरीका होगा गाइज। सेंटेंस को रेस से बाहर निकालिए और बनाना शुरू कर दीजिए गाइज। देखिए कितना इजी तरीका है यहाँ पे सेंटेंस को रेस से बाहर निकालने का। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 95, ये भी बहुत ईजी सा है। कह रहा है कि स्मोक्स एंड फ्लेम्स एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। सो गाइस यहाँ पे एनगल्फ सेकंड फॉर्म में आपको बनाना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म से, और सेंटेंस बनेगा द एरिया से। किससे बनेगा? द एरिया से। कितनों में है? द एरिया वॉज एनगल्फ, यानी कि सेंटेंस आपका पहले में है, सेकंड में भी है। द एरिया वॉज एनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफ़िकल्ट। तो गाइज ये सब चीज़ जो हमें चाहिए थी वो फर्स्ट में ही मौजूद है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़िएगा यहाँ पे सेंटेंस नंबर 96 से 100 तक। कह रहा है कि दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल, यानी कि उन्होंने एक फिल्म बनाई है जो बेस्ड है इस नॉवल पर। तो गाइज यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, हमें ढूंढना होगा हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा हमारा अ फिल्म से। अ फिल्म, पहले तो आप हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढे कितनों में है, जो कि आपको दिख रहा होगा सेकंड में और फोर्थ में। लेकिन अ फिल्म के हिसाब से हैव नहीं आना चाहिए था, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। लेकिन गाइस देखते हैं यहाँ तो थर्ड में भी दिया गया है हैज़ बीन, तो गाइस यहाँ पे बहुत जल्दी मत कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ आपका एंड मेड ऑन दिस नॉवल की वजह से रेस से बाहर हो गया है। अब आपका मजबूरी है कि आप थर्ड ही आंसर लगाएंगे इसका, इस गैस क्योंकि फर्स्ट में तो दिया ही नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द पीपल कुडंट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम। तो गैस यहाँ पे कुडंट मूव, यानी कि मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया है। आपको मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा। कुडंट बी मूव्ड, कुडंट बी मूव्ड सेंटेंस बनेगा मी यानी कि आई से। आई कुडंट बी मूव्ड टू द हॉस्पिटल एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम बाय द डॉक्टर। तो गैस ये सब चीज़ें आपकी पहले सेंटेंस में हैं जो हमें चाहिए। आई कुडंट बी मूव्ड एट द हॉस्पिटल एंड आई हैड टू बी ऑपरेटेड, सेकेंड रेस से बाहर हुआ इस हैड टू बी की वजह से। थर्ड में आई कुडंट बी मूव्ड टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज ऑपरेटेड। गैस यहाँ पर 97 में ये भी रेस से बाहर हुआ आपका
तो गाइस मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 98 देखिए गाइस कह रहा है कि वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप्स। सो गाइस ने इस्तेमाल किया है डिड का, जो कि है आपके सेकंड फॉर्म। आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब, कितनों में है गाइस उसको ढूंढेगा। वॉज वर्ब की अगर मैं बात करूं तो गाइस वो आपका है पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, फोर्थ में है। इस गाइस सेंटेंस शुरू होएगा आपका वाई वर ही, वाई वर यू, सॉरी यू आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा वाई वर यू, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसी स्थिति में पहले में है और सेकंड में है, सेकंड और फोर्थ में सब चीज़ें हैं। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप। तो क्या यहाँ पे हिज को और योर में आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे हम लोग योर का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। कैसे आगे देखिए सेंटेंस नंबर 99 और उसके बाद में 100 यानी कि 50 आपका शतक आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि द न्यूज़ हैड बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम। सेंटेंस में उसने पहले इस्तेमाल किया हैड बीन का, आपको लगाना होगा सिर्फ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा गाइज। यहाँ पे हमें कितनों में है गाइज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। कमाल की बात है गाइज। गाइज मैंने ही गलत पढ़ लिया, हैड नहीं हैज़ बीन है ऊपर, तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, जो कि सिर्फ थर्ड में है, सेकंड में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। तो गाइस उसने इस्तेमाल किया है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, आपको लगाना होगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। क्या लगाना होगा? सेकंड फॉर्म। द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। द क्रिमिनल स्पोक पहला वेज से बाहर, दूसरा इन सेल्फ डिफेंस दूसरे से बाहर, तीसरा द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, तीसरा इसमें शामिल। फोर्थ देखते हैं द क्रिमिनल स्पोक फोर्थ लिस्ट से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। सो गाइज क्लास में थोड़ी सी लिमिट मैंने आपके आज बढ़ाई है। मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए 66 to 100। गाइज धीरे धीरे आपकी लिमिट और बढ़ा देंगे, बस आप लोग करते रहिए गाइज, क्योंकि इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते चले जाएंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं 66 to 100, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खास भी थे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।